Hello students, question number 26 of JEE Main 2023. Let A be a symmetric matrix such that determinant of A is equal to 2 है given, and this determinant multiplied by A is equal to sum 1 to alpha beta matrix है. If the sum of diagonal elements of A is S, तो आपको बताना है then बीटा S अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी. तो हम अज्यूम करते हैं कि A मैट्रिक्स जो है वो है आपकी ए बी, और यहाँ पर सी और यहाँ पर बी ले लेते हैं कुछ इस तरीके से. तो मान लेते हैं कि ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए. तो सबसे पहला तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 2 है तो यानी कि ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 गिवन है. उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पर 2 1 3 एंड 3/2 इस मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ए बी एंड बी सी मैट्रिक्स है तो ये आएगा 1, है ना. इसको मल्टीप्लाई एक बार पहले कर ही लेते हैं. तो 2 1 मल्टीप्लाइड बाय ए बी हो जाएगा 2a प्लस बी. फिर आएगा 2 1 मल्टीप्लाइड बाय बी सी हो जाएगा 2b प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर. और 3 इंटू 3/2 विल भी हो जाएगा 3a प्लस 3b अपॉन 2 हो जाएगा. और यहाँ पर आएगा फाइनली फिर 3b प्लस 3c/2, है ना. इस तरीके से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी जो कि ऑलरेडी इक्वल हमें इसके दिया हुआ है ना. तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक और इक्वेशन बनाएंगे. तो यहाँ से 2a प्लस कंपेयर करने पर 2a प्लस, है ना, अगर आप देखो तो फर्स्ट एलिमेंट है ना, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 2b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब हमको ए बी सी की वैल्यूज़ एक्चुअली निकालनी है. तो मैं क्या करूँगा कि हम यहाँ से अगर b एलिमिनेट कर दें या b की ही वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पर b की वैल्यू एक्चुअली निकाल लेते हैं. तो अगर b की वैल्यू निकालेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से इन टर्म्स ऑफ b. तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा. और यहाँ से c की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस 2b, जिसको कि हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे अगर, तो a की वैल्यू है 1 माइनस बी अपॉन 2 है. और इनटू c की वैल्यू है 2 माइनस 2b और माइनस है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ना, कुछ इस तरीके से है. तो 2 यहाँ से कॉमन लेके हम लोग ये नीचे वाला 2 उड़ा देंगे, है ना. तो बचेगा 1 माइनस बी. तो 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा. तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2. तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल. तो यहाँ से हमें माइनस 2b की वैल्यू हो जाएगी 1 मिलेगी, यानी कि b इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/2, है ना, माइनस 1/2 एक्चुअली. तो ये हो जाएगा आपका b का वैल्यू. b की वैल्यू अगर निकल गई है तो हम लोग a और c का वैल्यू भी निकाल लेंगे. तो a हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2. तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना. और सेम में c का वैल्यू यहाँ रख देंगे अगर b का वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 और बीच में प्लस हो जाएगा एक्चुअली 1 हो जाएगा. तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना. तो c का वैल्यू, b का वैल्यू और a का वैल्यू, तीनों का वैल्यूज़ आ गया. तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे. तो अगर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं. तो 3a प्लस 2b 3a प्लस 3b/2 3a प्लस 3b/2 का जो वैल्यू है वो अल्फ़ा है. तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू ए का वैल्यू है हमारे पास 3/4. तो यहाँ पर मैं रखूँगा 3/4 प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू है माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी है. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा. तो 9 माइनस 3/4 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2, है ना. तो फाइनली आपका अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 3/2. बीटा का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा, हम 3b प्लस 3c/2 करेंगे. तो 3b प्लस 3c/2. तो यहाँ से 3 इंटू माइनस 1/2 करूँगा और प्लस 3/2 इंटू 3 कर देंगे. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3/2 और ये 9/2 माइनस 3/2 6/2 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3 बीटा का वैल्यू. उसके बाद s का वैल्यू अगर देखें
तो एस क्या है भाई, एस है ट्रेस, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। तो ए प्लस सी का वैल्यू यानी कि, है ना, तो ए प्लस सी निकालना है। तो ए का वैल्यू है हमारे पास 3/4 और प्लस सी का वैल्यू 3 है। तो 12 और 3 15, 15/4 हो जाएगा आपका बीटा का वैल्यू। बस अब जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो कि है बीटा इंटू एस अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो बीटा इंटू एस अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू, बीटा है हमारे पास 3 इंटू एस है हमारे पास 15/4 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास है 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और अपॉन 4 आएगा। ये 4 तो नीचे है और ये वाला 4 ऊपर वाला आएगा एक। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स कैंसिल। तो फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करने पर इसकी, है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनको सबको कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू इसकी मिल जाएगी 5, विच विल बी योर फाइनल आंसर। थैंक यू।